ये हमारा सारा का सारा जो ब्लड है उसको लेके आ रखी होती है कैपिलरीज से कलेक्ट करके, वो जाके आपकी पहले रेनल आर्टरी, जो ब्रांच ऑफ रेनल आर्टरी है, ये देखो ये रही, ये सारी की सारी। अच्छा एक चीज़ याद रखना, जितना भी ये आपका रेड वाला होगा इसका मतलब आर्टरी का मतलब क्या होता है, जो कि आपके बॉडी के अंदर से ब्लड को कैरी कर रही है। ओके, ये आपका वो वाला ब्लड है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, सेल्स का वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह। ओके, वो सारा का सारा यहाँ पे आके छन जाता है। छनने के बाद में अब जो दो चीज़ें होती, एफरेंट आर्टियोल जो होती है रेनल आर्टरी का, वो वाली आर्टरीज जो कि लेके आती हैं उस भरे हुए ब्लड को जिसके अंदर बहुत सारा वेस्ट मटेरियल होता है, उसको एफरेंट आर्टियोल कहती हैं। वो ग्लोमेरुलस के अंदर, जो कि बोमेंस कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो छोटी छोटी कंचाएं, वो उसको छान देती हैं और छानने के बाद उस ब्लड को किसको दे देती हैं, उसको दे देती हैं इफरेंट आर्टियोल। एफरेंट आर्टियोल लेके आती है, इफरेंट आर्टियोल खाली जो दे के छानने के लिए, बाकी जो खाली ब्लड होता है उसको वापस लेके चली जाती हैं। ठीक, अब आगे क्या हुआ, ये सारा का सारा फिर एक जो वेस्ट मटेरियल होता है ग्लोमेरुलस के अंदर छन गया ना, सारा का सारा वेस्ट मटेरियल, ये सारा सारा कनेक्टेड होता है ये पूरा का पूरा एक मैश लाइक स्ट्रक्चर के साथ में। ठीक, और ये मैश मतलब जाल, और ये फिर जाके कनेक्ट होता है किसके अंदर, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर ये सारा यूरिया वूरिया पहुंच गया, और ये पहुंचने के बाद में फिर कहाँ चला जाता है, ये फिर चला जाता है यहाँ पे यूरेटर के अंदर, जो कि आपके लंबी लंबी 30 सेंटीमीटर की होती हैं। और यहाँ से ये फिर चला जाता है यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। यूरिनरी ब्लैडर के अंदर से फिर ये बाहर निकल जाता है यूरेथर के थ्रू। ओके, सॉरी यूरेथ्रा के थ्रू। इज इट क्लियर? अब आ गया सबकी समझ में? एक बार हम दोबारा देख लेते हैं फिल्ट्रेशन इन ग्लोमेरुलस करता कैसे है, इसकी और डिटेलिंग एक्सप्लेनेशन आपकी आगे की पढ़ाई के लिए। वर्बली तो मैंने बता दी, एक बार लिखा हो भी देख लो। फिल्ट्रेशन हैपन्स बिकॉज ऑफ ए वेरी हाई प्रेशर इनसाइड द ग्लोमेरुलस। बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ग्लोमेरुलस के अंदर। ग्लोमेरुलस पता है ना क्या हो गया, अब तो छोटे छोटे जो कंचाएँ होती हैं बोमेंस कैप्सूल के अंदर। द ल्यूमन ऑफ इफरेंट आर्टियोल इज स्मॉलर देन दैट ऑफ एफरेंट आर्टियोल। ल्यूमन मतलब ओपनिंग होती है, इफरेंट आर्टियोल की जो ओपनिंग होती है, यानी कि जो लेके वापस खाली होए हुए इस ब्लड को वापस लेके जा रही होती हैं, वो ओपनिंग छोटी होती है। क्यों? उसके अंदर से वेस्ट मटेरियल तो निकल चुका होता है ना। और एफरेंट आर्टियोल जो उसके अंदर डाल रही होती है रेनल आर्टरी से, ओपनिंग उस छलनी के अंदर जो डाल रही होती है, उनकी ओपनिंग बड़ी होती है। ड्यू टू दिस ब्लड एंटरिंग द ग्लोमेरुलस एक्सपीरियंसेस वेरी हाई प्रेशर, जिसकी वजह से बहुत हाई प्रेशर बन जाता है। भाई एक छोटी पाइप के अंदर से जो गंदा एक बहुत सारा एक लगा लो कि फिल्ट्रेशन की एक प्रक्रिया भी होती है जो कि हम जनरल लाइफ के अंदर भी यूज़ करते हैं। एक बहुत बड़ा नाला है, उसको आपने एक बहुत बड़े तालाब के अंदर ऊपर से नीचे फेंका, और उसके बाद में छोटी छोटी नालियाँ उसके अंदर से, उस तालाब के अंदर से निकाल दी उस पानी को फिर बाहर निकालने के लिए। तो क्या होगा, जितनी भी गंदगी वो नाला लेके आ रहा है वो तो वहीं की वहीं रह जाएगी, और जो पानी जो उसके साथ में जो बचा उचा होगा वो लगभग साफ होगा 70% तक का। ठीक है, क्योंकि गंदगी तो नीचे बैठ जाएगी। तो ऐसे ही इसके अंदर भी होता है, हाई प्रेशर बन जाता है, हाई प्रेशर से वो सारी गंदगी उन ग्लोमेरुलस के अंदर ही रह जाती है। ब्लड एंटरिंग द ग्लोमेरुलस एक्सपीरियंस वेरी हाई प्रेशर एंड ड्यू टू दिस द वेस्ट प्रोड्यूस्ड आर फिल्टर्ड, और वेस्ट सारे फिल्टर हो जाते हैं। किससे? एक थिन मेम्ब्रेन ऑफ कैपिलरीज प्रेजेंट होती है ग्लोमेरुलस के अंदर, उनकी वजह से मेम्ब्रेन होती है एक झल्ली सी कैपिलरीज की। अब झल्ली कोई छलनी तो लगाएगा नहीं, तो कैपिलरीज जो छोटी छोटी नसें होती हैं वे ही एक छलनी सी बना देती हैं। द फिल्टर्ड ब्लड इज सेंट टू द सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ये फिल्टर्ड ब्लड फिर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर, जो हमारा सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कौन सा होता है भाई, जो उसके बाद में सीधा का सीधा जो वेन्स ले जाके हमारे हृदय के अंदर प्रोवाइड कराती हैं। जरा एक बार डायग्राम दोबारा दिखा दूं आपको इस चीज़ के लिए, कौन से वाले की बात कर रहा हूँ मैं। ये याद आया, ये वाला डायग्राम, ये सिस्टमेटिक, ये देखो यहाँ से निकल के ये आ रखा है, ये तो आउटा था सारा। ठीक है,
यही पार्ट रेनल आर्टरी के साथ में था। जब जो कुछ बच गया है वो सारा का सारा गंदा खून अब यहाँ से ब्लड के अंदर ये यहाँ पे मिल रहा है, देखो वेना कैवा लेके जा रही है। और यहाँ तक कौन लेके जा रही है इसको? वेन्स लेके जा रही हैं। आर्टरीज प्योर ब्लड लेके आती हैं और लेके कौन जाता है? वेन्स लेके जाती हैं। ओके, तो वो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर आ जाएगा। कौन सा था सिस्टमेटिक? दोबारा दिखाता हूँ आपको सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। ये दो थे ना, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। जिस साइकिल के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से दूसरे ऑर्गन के अंदर मूव करता है, मतलब वापसी में भी तो इसी के अंदर आता है ना, ऐसे करके मैंने बताया था ये 8 की शेप के अंदर यहाँ से ऐसे घुमा, और ये देखो ये जो वापसी के अंदर आ रहा है यहाँ पे वेन्स के थ्रू आ रहा है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर आता है, जहाँ से ये दोबारा से लंग्स तक जाता है। लंग्स तक जाने के बाद में इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, देखो वेस्ट मटेरियल जो यूरिन वगैरह है, यूरिक एसिड वगैरह है, वो तो आपने किडनियों के अंदर निकाल दिया, लेकिन फिर भी उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड तो रह गई ना उस ब्लड के अंदर, तो वो इम्प्योर ब्लड ही है अभी भी। वो फिर यहाँ सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में घुसता है, फिर उसके बाद पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर आता है, लंग्स तक जाता है। लंग्स तक जाने के बाद में फिर लंग्स के आर्टियोल जो छोटे छोटे वे गुच्छे से थे, लंग्स के ब्रांकियोल्स जो थे आपके लंग्स के अंदर जो प्रेजेंट रहते हैं, डिफ्यूजन प्रक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड भी ले लेते हैं और उसको बदले में क्या देते हैं? ऑक्सीजन। और फाइनली वो ब्लड प्योर होके दोबारा से आर्टरीज के थ्रू सारी बॉडी के अंदर जाता है। आई होप अब तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो क्या कह रहे थे हम कि हाई प्रेशर होता है ग्लोमेरुलस के अंदर। क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा एफरेंट आर्टियोल होता है उसका मुंह तो छोटा होता है, और जो एफरेंट आर्टियोल होता है जो रेनल आर्टरी से जो डालता है वही गंदे नाले वाला हिसाब, एक बहुत बड़ा जो गंदा नाला जो कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिक एसिड को लेके आया हुआ है, जब वो डंप किया जाता है तो उसका मुंह बहुत बड़ा होता है। तो जब वो, लेकिन उस तालाब के अंदर डंप करने के बाद, उस तालाब का मतलब ग्लोमेरुलस जहाँ पे छलनियाँ लगी हुई हैं, छलनियाँ कौन सी हैं? छोटी छोटी कैपिलरीज की छलनियाँ हैं। तो वो फिर वहाँ से किस में चला जाता है? एफरेंट आर्टियोल्स। एफरेंट आर्टियोल्स एक छोटी छोटी नालियाँ हैं जो उस तालाब के अंदर से गई हुई हैं, वो वहाँ से लगभग साफ हो चुका होता है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर रह रखी होती है, होता अभी भी इम्प्योर ही ब्लड है। और वो फिर वहाँ से फिर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर चला जाता है, जो कि बाद में लंग्स तक पहुँचता है। वहाँ से फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल जाती है, ऑक्सीजन डल जाती है, और ब्लड हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होके फिर सिस्टमेटिक वे के अंदर सारी बॉडी तक पहुँचता है। A filtered blood is sent to systematic circulation through efferent arteriole and the filtrate goes to the Bowman's capsule. जो भी गंदगी है, हमें यहाँ पे किडनी के फंक्शन पढ़ रहे हैं, अब खून तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला तो चला गया, बाकी का जो गंदगी रह गई, फिल्ट्रेट का मतलब जो छनी हुई चीज़ है, वो बोमेंस कैप्सूल के अंदर रह जाती हैं। बोमेंस कैप्सूल दोबारा अभी आपने देखा था बोमेंस कैप्सूल कहाँ होता है, ये सारी प्रक्रिया इसके अंदर हो रही है, एक नेफ्रॉन के अंदर जो चीज़ हो रही है वो। रेनल आर्टरी का 2 पार्ट होते हैं, कौन सा? एफरेंट एट्रियोल और एफरेंट आर्टियोल। एफरेंट आर्टियोल क्या होता है? जो कि इसके अंदर से बाहर निकल रही है, और एफरेंट आर्टियोल क्या होता है? जो कि इसके अंदर घुस रही है। यहाँ पे उसने गंदगी डाल दी और ब्लड तो बाहर निकल गया, यहाँ पे बचा क्या रह गया? फिल्ट्रेट। वो फिल्ट्रेट फिर बोमेंस कैप्सूल के अंदर क्या करता है वो देखते हैं। दिस इज हाउ यूरिन इज फॉर्म्ड इनसाइड द किडनी। वो इकट्ठा हो के यूरिन को फॉर्म करता है। वो यूरिन फॉर्म फिर सारा का सारा इसके थ्रू इकट्ठा होके यहाँ तक चला जाता है ट्यूबुलर पार्ट के अंदर। कोई आइडिया इस ट्यूबुलर पार्ट के अंदर ये डायरेक्ट भी तो कलेक्टिंग डक्ट के अंदर जा सकता था, ये इतना सारा घुमाने की क्या जरूरत थी उसको? उसका घुमाने की जरूरत इसलिए होती है बच्चे, क्योंकि उसके अंदर से भी अगर कोई काम की चीज है तो ये जो आर्टरीज है ना, ये उसके अंदर भी सोख लेती हैं उसको। कोई भी चीज अगर काम की बेकार की चीज नहीं है उसको बॉडी यूज कर लेती है, इतना एफिशिएंट सिस्टम है। सिर्फ और सिर्फ वेस्ट प्रोडक्ट ही आपकी बॉडी से बाहर फेंका जाता है, वो फिर कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आ जाएगा। कलेक्टिंग डक्ट से फिर सारा का सारा आपकी कहाँ तक जाएगा? आपके यूरेटर तक जाएगा। ये देखिए ये यूरेटर है, यूरेटर तक जाएगा। यूरेटर से फिर यूरिनरी ब्लैडर तक जाएगा और फिर बाहर निकल जाएगा। ये सारा का सारा इसके अंदर बना रखा है।
और ह्यूमन यूरिन इज मेनली कंपोज्ड ऑफ वाटर एंड यूरिया। ओके, और जो मैं आपको कह रहा था कि इतनी सारी कलेक्टिंग, ये इतनी ज़्यादा घुमावदार क्यों है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सम फिल्ट्रेट टेक प्लेस इन द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। ये जो इतना सारे जो ट्यूब्स है ना, इसके अंदर रीएब्जॉर्प्शन भी होता है। रीएब्जॉर्प्शन का मतलब जो भी बचा खुचा जो काम का माल है उसे भी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हमारी बॉडी के अंदर यूरिन कैसे बनता है। ठीक है, तो नेफ्रॉन्स के अंदर बनता है। नेफ्रॉन्स के अंदर क्या चीज़ें होती हैं? नेफ्रॉन्स के अंदर ग्लोमेरुलस होता है। ग्लोमेरुलस के अंदर बहुत छोटे छोटे क्या चीज़ होते हैं? नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ग्लोमेरुलस के अंदर, जो कि बोमेंस कैप्सूल के अंदर होता है। वहाँ पे सारा का सारा हमारा यूरिन फॉर्म होता है। एक्सक्रीशन इन प्लांट, ये सारा इंसान का हमने पढ़ लिया, लेकिन अब पौधों के अंदर भी तो होता होगा ना। एक्सक्रीशन पढ़ते हैं प्लांट्स के अंदर, छोटा सा टॉपिक है, देखो। प्लांट्स डू नॉट हैव ए एक्सक्रीटरी सिस्टम। सबसे पहले तो प्लांट्स का कुछ ऐसा फ्लश आउट करने वाला कोई सीन होता नहीं है। क्यों नहीं होता भाई? वे मूवमेंट नहीं करते, उनके अंदर बॉडी इतना ज़्यादा यूरिन वगैरह वो सब फॉर्म नहीं होता। बस वेस्ट सब्सटेंस जरूर होते हैं। द रिमूव वेस्ट सब्सटेंस थ्रू वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। कैसे? उनका वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है? एक्चुअल में जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हमारे लिए जीवनदायी होता है। उनका वेस्ट प्रोडक्ट ऑक्सीजन है, जिसको हम सांस लेने के लिए यूज़ करते हैं। तो एक्चुअल के अंदर पौधों के लिए जो चीज़ फालतू होती है वो हम उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकते। एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर रिमूव थ्रू द डिफ्यूज़न। और कार्बन डाइऑक्साइड किसके थ्रू होता है? डिफ्यूज़न के थ्रू रिमूव होता है। अब रात के टाइम के ऊपर ऑक्सीजन लेवल लो क्यों हो जाता है? क्योंकि रात के सिर्फ फोटोसिंथेसिस जैसी प्रक्रिया है जिस दौरान के अंदर पौधे ऑक्सीजन गैस को छोड़ते हैं। और रात के टाइम के ऊपर इसीलिए बोलते हैं कि पौधों के नीचे नहीं बैठना चाहिए, पेड़ों के नीचे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वे फोटोसिंथेसिस नहीं करती हैं। एक्सेप्ट बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, जो बहुत बड़े बड़े वास्ट होते हैं ना, उनको हमेशा फोटोसिंथेसिस करते रहना पड़ता है, तो वे रात को भी ऑक्सीजन देते हैं। मैनी वेस्ट प्रोडक्ट्स गेट कलेक्टेड इन ओल्ड लीव्स एंड आर रिमूव्ड विद द शेडिंग ऑफ लीव्स। ज़्यादा से ज़्यादा उनका वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ पे यूज हो जाता है? पत्तों के अंदर वे बेचारे अपना वेस्ट प्रोडक्ट को कर देते हैं और वो पत्ते गिर जाते हैं। दूसरा, रेजिन्स एंड गम्स ऑल्सो कंटेन वेस्ट सब्सटेंसेस। रेजिन्स क्या होते हैं? एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो आपने कई बार देखा होगा नीम के ऊपर, शहतूत के ऊपर। गम का मतलब क्या होता है? गोंद। उसके अंदर से ये अपना वेस्ट मटेरियल निकाल के अपनी बॉडी से बाहर फेंक देते हैं। तो ये हो गया आपका एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। नाउ वी आर डन विद दिस ऑल द सिस्टम्स। अब मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ और जो इम्पोर्टेंट आता है, कई बार आपने सुना होगा कई लोगों की किडनी खराब हो जाती है ना, तो उनको आपने सुना होगा कि आर्टिफिशियल किडनी, भाई वो उसका है ना डायलिसिस होने के लिए गया हुआ है। ये होता है डायलिसिस की प्रक्रिया। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है। किडनीज हमारे वाइटल ऑर्गन होते हैं जिंदा रहने के लिए, बहुत सारे इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं। ठीक है, इसके अंदर करते क्या हैं, मैं इस डायग्राम के थ्रू आपको समझाता हूँ। देखो, हमारा ब्लड ही है जो कि सारा का सारा किडनी तक पहुँचता है। अब किसी की किडनी फेल हो गई तो क्या करेंगे? तो क्या करते हैं? किडनी फेल कैसे होती है बाय द वे? अल्कोहलिक ड्रिंक ज़्यादा पी लो, उल्टा सीधा जो जिसके अंदर कंसनट्रेटेड ड्रिंक्स ज़्यादा पी लो, उससे हमारी किडनीज फेल हो जाती हैं। और भी तरीके होते हैं। कई बार आप दवाइयाँ बिना मतलब के यहाँ वहाँ खा लेते हो, केमिकल सब्सटेंस सब उसके अंदर इकट्ठे हो जाते हैं। और क्या चीज़ें होती हैं? किडनीज के अंदर स्टोन भी तो होते हैं ना कईयों को, है ना, कि भाई इसकी किडनी में तो स्टोन है। वो स्टोन एक्चुअल में क्या होते हैं? कोई पत्थर नहीं होते हुए। एक्चुअल के अंदर जब आप बहुत ही कंसनट्रेटेड चीज़ें खाने लग जाते हो तो आपकी बॉडी के अंदर ये जो फिल्ट्रेट होता है ना ग्लोमेरुलस के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर, इसके अंदर छोटे छोटे इस तरह के जो सॉल्ट जो वहाँ पे होते हैं वो जम जम के पत्थर बना देते हैं। ये पत्थर कोई बाहर से नहीं आए हैं, जो आपकी बॉडी के अंदर ही, कई बार आप जैसे कि शर्करा वगैरह ज़्यादा खा लेते हैं, कहते हैं आलू ज़्यादा खाने से हो जाती है पथरी, है ना, तो उसके अंदर से जो सिक्रीशन होता है, जो स्टार्च होता है, वो थोड़ा सा इस तरह का बन जाता है कि वो जम के कंसनट्रेटेड होके ऐसे पत्थर की फॉर्म के अंदर हो जाता है, छोटा। वो हमारी किडनी के अंदर जम जाता है। वो जहाँ जम जाएगा, क्योंकि वो एक पतली झल्ली सी होती है
सीव जो है, छलनी होती है, कैपिलरीज की बनी होती है, वो वहाँ पे अटक जाता है और वो जहाँ अटक जाएगा आपको बहुत दर्द करेगा। इसको बोलते हैं कि स्टोन हो रखे हैं किडनी के अंदर। तो वो कैसे निकाले जाते हैं? बहुत सारा पानी पिला के, कई बार मेडिसिन से और कई बार सर्जरी से, है ना। डायलिसिस क्या चीज़ होती है? अगर आपकी किडनी काम करना ही छोड़ जाए तो उसको डायलिसिस कहते हैं। हमारी बॉडी एक किडनी के ऊपर भी काम कर सकती है। एक किडनी खराब हो गई है, दूसरी किडनी से भी काम चल जाएगा। दोनों किडनी खराब हो गई तो दिक्कत बन जाएगी, फिर आपको डायलिसिस के ऊपर टोटल आना पड़ेगा। तो आर्टिफिशियल किडनी या फिर डायलिसिस यही चीज़ें होती हैं। इसमें क्या होता है, देखो ये ब्लड यहाँ से लेके जा रहा है, आर्टरी टू पंप, ये पंप तक लेके जा रहा है। ये बहुत सारे वही कैसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, वही का सारा जैसे हमारे नेफ्रॉन की बहुत सारी ट्यूबलिंग होती है ना, ऐसे गुच्छा होता है ना, वो सारा का सारा इसके अंदर गया। यहाँ पे गया फ्रेश डायलिसिंग सॉल्यूशन, इसमें जाके जो भी यूरिक एसिड वगैरह है वो सारा का सारा इसके अंदर आ गया। ठीक, जो बचा खुचा है, जो बिल्कुल यूरिक एसिड है, यूज डायलिसिंग सॉल्यूशन विद यूरिया एंड एक्सेस सॉल्ट, बहुत ज़्यादा जो नमक होता है, यूरिया होता है, वो सारा का सारा इसके अंदर, जो हम यूरिन की फॉर्म के अंदर वो करते हैं बॉडी के अंदर से, मतलब कि आर्टिफिशियल तरीके से 3-4 घंटे की प्रक्रिया, 5-6 घंटे की प्रक्रिया होती है। सारा खून इन पाइप्स के साथ में गुजार के वापसी बॉडी के अंदर ही डाल दिया जाता है और इस खून के अंदर से हफ्ते 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर सारा का सारा यूरिया और सॉल्ट्स वगैरह निकाल लिया जाता है। अब मान लो किसी को डायलिसिस कराना पड़ता है तो उसको फिक्स्ड डेज के अंदर जाना ही जाना पड़ेगा। अगर वो डायलिसिस नहीं कराएगा ना तो उसकी बॉडी के अंदर क्या होगा, ये यूरिया जमना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे पॉइजनस हो जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। सो दैट्स वाई इट्स वेरी मच नेसेसरी टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, वरना डायलिसिस के लिए जाना पड़ेगा। ये आपको मैंने सारा का सारा बता दिया है। किडनीज एक दिन के अंदर 180 लीटर तक छान देती है हमारे ब्लड को, मतलब सर्कुलेशन होता रहता है ना, इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम है। 180 लीटर तक डेली हमारे ब्लड को छानती है कई बार। ओके, और क्या चीज़ है, एक और चीज़ दिखाते हैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर। ये बहुत आता है, अमीबा का खाना, ये स्यूडोपोडिया, ये देखो ये अमीबा है, स्यूडोपोडिया जो मैं बार बार बोल रहा था, इंजेक्शन मतलब अंदर की तरफ लेना, फूड वैक्यूल्स, फ्यूजन ऑफ फूड, ये आप पढ़ चुके हो, बहुत आसान है वैसे तो, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। बाकी एक बार क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे बाद में। टोटल आपका यही था। ओके, सो द थिंग इज आपका लाइफ प्रोसेस चैप्टर के सारे टॉपिक्स खत्म हो जाते हैं। अब क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, फॉर एग्जांपल ये देखिए हरियाणा 2017 के अंदर डिस्क्राइब वेरियस स्ट्रेटेजीज ऑफ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये आपने पढ़ा था ना पहले वाले लेक्चर के अंदर, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, होलोजोइक के 3 पार्ट, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। जब आपने समझ लिए तो आप लिख भी सकते हो। इसलिए प्लीज़ इस चैप्टर की वीडियोस को दोबारा जैसे भी करना, ध्यान से सुनना एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर। 6 मार्क्स का चैप्टर है और हमेशा आपके बोर्ड के अंदर एक बड़ा क्वेश्चन इससे आता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो ये क्वेश्चन के सेट डी के अंदर आया हुआ है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन। व्हाट इज हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा विद डायग्राम, है ना। अमीबा के अंदर डायग्राम बनाओ, 3 नंबर का ये हो जाएगा और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाएगा। ये हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर आपको ये लिखना पड़ेगा, प्लस में आपको अमीबा का डायग्राम और उसके खाने की प्रक्रिया बतानी पड़ेगी। सो दिस इज ऑल, द चैप्टर इज कंप्लीट। वी विल बी मूविंग टू द नेक्स्ट चैप्टर, और कल हम जो चैप्टर शुरू करेंगे उसके बारे में मैं आपको अगली वीडियो के अंदर ही बताऊंगा। लेट मी सी कि आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा होगा, वो करवाया जाएगा आपको बाय दैट टाइम। साइनिंग ऑफ, थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ।